नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक और नई कहानी। कहानी का शीर्षक है पेड़ नहीं छोड़ता। तो चलिए सुनते हैं। पेड़ नहीं छोड़ता। एक बार की बात है, एक व्यक्ति को रोज़ रोज़ जुआ खेलने की बुरी आदत पड़ गई। उसकी इस आदत से सभी बड़े परेशान रहते। लोग उसे समझाने की भी बहुत कोशिश करते कि वो ये गंदी आदत छोड़ दे, लेकिन वो हर किसी को एक ही जवाब देता, मैंने ये आदत नहीं पकड़ी, इस आदत ने मुझे पकड़ रखा है। और सचमुच वो इस आदत को छोड़ना चाहता था, पर हजार कोशिशों के बावजूद वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। परिवार वालों ने सोचा कि शायद शादी करवा देने से वो ये आदत छोड़ दे, सो उसकी शादी करा दी गई। पर कुछ दिनों तक सब ठीक चला और फिर से वह जुआ खेलने जाने लगा। उसकी पत्नी भी जब काफ़ी चिंतित रहने लगी और उसने निश्चय किया कि वह किसी न किसी तरह अपने पति की इस आदत को छुड़वा कर ही दम लेगी। एक दिन पत्नी को किसी सिद्ध साधु महात्मा के बारे में पता चला और वो अपने पति को लेकर उनके आश्रम पहुंची। साधु ने कहा, बताओ पुत्री, तुम्हारी क्या समस्या है? पत्नी ने दुखपूर्वक सारी बातें साधु महाराज को बता दी। महाराज उनकी बातें सुनकर समस्या की जड़ समझ चुके थे और समाधान देने के लिए उन्होंने पति पत्नी को अगले दिन आने के लिए कहा। अगले दिन वे आश्रम पहुँचे तो उन्होंने देखा कि साधु महाराज एक पेड़ को पकड़ के खड़े हैं। उन्होंने साधु से पूछा कि आप ये क्या कर रहे हैं और पेड़ को इस तरह क्यों पकड़े हुए हैं? साधु ने कहा, आप लोग जाइए और कल आइएगा। फिर तीसरे दिन भी पति पत्नी पहुँचे तो देखा कि फिर से साधु पेड़ पकड़ के खड़े हैं। उन्होंने जिज्ञासा से पूछा, महाराज आप ये क्या कर रहे हैं? साधु बोले, पेड़ मुझे छोड़ नहीं रहा है, आप लोग कल आना। पति पत्नी को साधु जी का व्यवहार कुछ विचित्र लगा, पर वे बिना कुछ कहे वापस लौट गए। अगले दिन जब वे फिर आए तो देखा कि साधु महाराज अभी भी उसी पेड़ को पकड़े खड़े हैं। पति परेशान होते हुए बोला, बाबा आप ये क्या कर रहे हैं? आप इस पेड़ को छोड़ क्यों नहीं देते? साधु बोले, मैं क्या करूं बालक, ये पेड़ मुझे छोड़ ही नहीं रहा है। पति हंसते हुए बोला, महाराज आप पेड़ को पकड़े हुए हैं, पेड़ आपको नहीं, आप जब चाहे उसे छोड़ सकते हैं। साधु महाराज गंभीर होते हुए बोले, इतने दिनों से मैं तुम्हें क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यही ना कि तुम जुआ खेलने की आदत को पकड़े हुए हो, ये आदत तुम्हें नहीं पकड़े हुए है। पति को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वह समझ गया कि किसी भी आदत के लिए वह खुद जिम्मेदार है और वह अपनी इच्छा शक्ति के बल पर जब चाहे उसे छोड़ सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट द्वारा ज़रूर बताना कि आपको और कौन सी कहानी सुनना पसंद करोगे। धन्यवाद।